स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर पाइथन में कोर पाइथन को स्टार्ट करने वाले हैं। पाइथन के अंदर हम लोग यहाँ पर कोर पाइथन को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर सेशन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फंक्शन। जिसका नाम है फंक्शन, उसको हम लोग आज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं जुपिटर नोटबुक को यहाँ पर ओपन करता हूं, एक नया नोटबुक क्रिएट करता हूं। इसका नाम यहाँ पर है सेशन 6 फंक्शन। फंक्शन, इसका नाम क्या है यहाँ पर? फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो फंक्शन होता है ये रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जिसके जरिए आप कोई अगर स्पेसिफिक टास्क आपको परफॉर्म करना है तो आप कर सकते हो। तो ये जो फंक्शन होता है a function is a reusable block of code that can perform a specific task। इसका मतलब क्या होता है? फंक्शन पाइथन के अंदर रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जिसके जरिए आप किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। जिसके जरिए आप किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। एक बार फंक्शन को क्रिएट करने पर आप उसका यूज मल्टीपल बार कर सकते हो। अगर आप एक बार फंक्शन को क्रिएट करते हो तो उसका यूज आप मल्टीपल टाइम कर सकते हो। इसका मीनिंग ये होता है। तो ये जो फंक्शन होता है ये एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में होता क्या है, इसका हम लोग यहां पर सिंटैक्स देखेंगे। इसका जो सिंटैक्स है वो होता है, सबसे पहले आपको DEF मतलब डिफाइन, DEF नाम से एक कीवर्ड होता है पाइथन के अंदर, उसको लिखना होता है। इसका मीनिंग होता है डिफाइन। जैसे आप DEF ये जो कीवर्ड है इसको लिखते हो तो पाइथन को समझ में आता है यहां पर एक फंक्शन क्रिएट किया गया है। यहां पर एक फंक्शन क्रिएट किया गया है। आगे आपको फंक्शन का नाम लिखना होता है। फंक्शन का नाम लिखना होता है। उसके अंदर, उसके बाद इस तरीके से पैरेंथेसिस को ओपन और क्लोज करना होता है। पैरेंथेसिस को, सर्कुलर ब्रैकेट को यहां पर ओपन और क्लोज करना होता है। कोलन देना होता है। एंटर प्रेस करने पर यहां पर इंडेंटेशन आ गया, यहां पर इंडेंटेशन आ चुका है। तो ये हो गया DEF कीवर्ड। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज किया जाता है। आगे आपको फंक्शन का नाम लिखना होता है। उसके आगे पैरेंथेसिस को ओपन और क्लोज करना होता है। उसके बाद यहां पर आपको कोड का लॉजिक लिखना होता है। कोड का लॉजिक लिखना होता है, जिसको आप बॉडी भी बोल सकते हो। जिसको आप क्या बोल सकते हो? बॉडी। उसके बाद आपको यहां पर रिटर्न नाम से एक कीवर्ड होता है पाइथन में। क्या है? रिटर्न नाम से कीवर्ड होता है। उसका यूज यहां पर करके आगे मैं यहां पर लिखता हूं वैल्यू। आगे क्या लिखता हूं? यहां पर वैल्यू। तो मतलब पहले आपको डेफ नाम से कीवर्ड लिखना होता है, आगे फंक्शन का नाम लिखना होता है। इसके अंदर यहां पर पैरेंथेसिस को ओपन क्लोज करके एक
यहाँ पर कोलन देना होता है। जैसे आप एंटर प्रेस करते हो यहाँ पर इंडेंटेशन आता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंडेंटेशन आता है। इसके अंदर आपको जो भी कोड का लॉजिक लिखना है, एक स्पेसिफिक टास्क को जिसको आपको परफॉर्म करना है, उसके लिए कोड का यहाँ पर लॉजिक लिखना होता है। उसके बाद रिटर्न कीवर्ड को लिख करके आगे आपको वैल्यू जो आउटपुट चाहिए वो वैल्यू यहाँ पर लिखना होता है। इस तरीके से यहाँ पर ये सिंटैक्स है फंक्शन को लिखने का। ये क्या है यहाँ पर सिंटैक्स। तो इस तरीके से फंक्शन को यहाँ पर लिखा जाता है। फंक्शन को क्या किया जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है। अब ये जो फंक्शन यहाँ पर मैंने लिखा है शिफ्ट एंटर, ये था इसका सिंटैक्स। अब ये जो फंक्शन है इसको यूज कैसे करना होता है, तो इसके लिए आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। फंक्शन को क्या करना पड़ता है, कॉल। जैसे आप फोन लगा करके मोबाइल के ऊपर किसी को अगर आपको बुलाना है, किसी आपके फ्रेंड को अगर आपको बुलाना है, तो आप क्या करते हो, मोबाइल के ऊपर कॉल करके उसको बोलोगे तुझे इधर आना है या फिर तुझे बुलाया गया है। तो इस तरीके से फंक्शन को यहां पर कॉल करना पड़ता है। अगर आपको इस फंक्शन का यूज करना है, क्या करना है, फंक्शन का अगर यूज करना है तो आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो कॉलिंग के लिए आपको फंक्शन का नाम लिखना होता है। क्या लिखना होता है, फंक्शन का नाम। और यहां पर पैरेंथेसिस को ओपन और क्लोज करना पड़ता है। पैरेंथेसिस को ओपन और क्लोज करना पड़ता है। इसी को बोला जाता है फंक्शन को कॉल करना। क्या है ये, फंक्शन को कॉल करना। अब ये फंक्शन को कॉल किस लिए करना पड़ता है, जो भी आपको स्पेसिफिक टास्क यहां पर परफॉर्म करना है उसका लॉजिक बॉडी में लिखा होता है। उसका लॉजिक क्या होता है, बॉडी में लिखा जाता है। और यहां पर रिटर्न कीवर्ड का यूज करके आगे आपने यहां पर जो भी वैल्यू दिया है वो ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है। क्या करता है, ये फंक्शन रिटर्न करता है। और अगर आप इस तरीके से फंक्शन का नाम लेकर के कॉल करते हो, पैरेंथेसिस का यूज करके कॉल करते हो, तो जो भी आपने यहां पर वैल्यू रिटर्न किया है वो यहां पर आउटपुट में आ जाता है। वैल्यू क्या होता है, आउटपुट में आ जाता है। इस तरीके से फंक्शन को यहां पर कॉल करना होता है। इसके बाद अगर आपको ये जो वैल्यू यहां पर आउटपुट में आएगा, ये जो वैल्यू यहां पर आउटपुट में आएगा, फंक्शन को कॉल करने के बाद जो भी आउटपुट यहां पर आएगा, अगर आपको उस आउटपुट को किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, किसी वेरिएबल में अगर आपको स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक्स वेरिएबल का यूज करता हूं, इक्वल टू, मैं यहाँ पर फंक्शन का नाम यहाँ पर देता हूं। हाँ बोलो विवाह, अपने माइक को ऑफ करो। विवाह अपने माइक को ऑफ। विवाह मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अपने माइक को ऑफ करो। हाँ शुद्ध जाऊ दे। जाऊ दे, लेशन नाही, तीन लोग बोलतो तुझं. ओके, तो इस तरीके से अगर आपको ये जो फंक्शन का आउटपुट आएगा, यहां पर फंक्शन को कॉल करने के बाद उसको अगर आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो आपको इस तरीके से लिखना होता है। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहां पर एक्स लिया, एक्स इक्वल टू फंक्शन का नाम, और आगे इस तरीके से यहां पर फंक्शन को कॉल करके आप उसका जो आउटपुट आएगा वो वेरिएबल में यहां पर स्टोर कर सकते हो। तो ये क्या है, जो रिजल्ट आएगा, फंक्शन का जो भी आउटपुट आएगा उसको इस तरीके से वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। तो बेसिकली ये क्या होता है, यहाँ पर
फंक्शन होता है। ये क्या होता है यहाँ पर? फंक्शन। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। क्या करेंगे? इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन को क्रिएट करता हूं। फंक्शन को क्रिएट करता हूं। मैंने लिखा DEF, आगे लिखा ग्रीट। फंक्शन का नाम क्या है यहाँ पर? ग्रीट। पैरेंथेसिस को ओपन किया, क्लोज किया, कोलन दिया, एंटर प्रेस किया। आगे मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट। मैंने यहां पर ये जो रिटर्न है इसकी जगह पर यहां पर प्रिंट फंक्शन का यूज किया। किसका यूज किया? प्रिंट फंक्शन का। उसके अंदर मैं यहां पर लिखता हूं हेलो क्वामा, क्या लिखता हूं मैं यहां पर? हेलो क्वामा वेलकम टू पाइथन। इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया। अब ये जो मैंने यहां पर ग्रीट नाम से एक फंक्शन बनाया है, यहां पर पैरेंथेसिस को ओपन क्लोज किया, उसमें फंक्शन के अंदर इंडेंटेशन में मैंने लिखा प्रिंट हेलो वेलकम टू पाइथन। तो ये क्या है? यहां पर रिजल्ट है ये, जो कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो आउटपुट में हेलो वेलकम टू पाइथन, ये क्या है? रिजल्ट यहां पर आएगा जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तब। अब मैं इसको शिफ्ट एंटर करके रन करता हूं। ये फंक्शन यहां पर क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है ग्रीट। क्या है ये? ग्रीट। अब अगर इस फंक्शन को कॉल करना है तो आपको इस तरीके से लिखना होता है ग्रीट, पैरेंथेसिस को ओपन किया, क्लोज किया, शिफ्ट एंटर। तो इसका आउटपुट यहां पर आया है। इसका आउटपुट यहां पर आया है हेलो वेलकम टू पाइथन। अब यह आउटपुट इस तरीके से क्यों आया है? जब मैंने इसको कॉल किया था, मैंने जब फंक्शन को क्रिएट किया, फंक्शन के अंदर मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज करके यहां पर लिखा है हेलो वेलकम टू पाइथन। इसके कारण यहां पर आउटपुट आया है हेलो वेलकम टू पाइथन। तो ये क्या था? यहां पर एक छोटा सा मैंने फंक्शन क्रिएट किया है। अब अगर मैंने यहां पर वापस इसको एक बार वापस कॉल किया तो देखो वही आउटपुट यहां पर आ रहा है। आप इसको कितनी भी बार कॉल कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है? फंक्शन। ये एक बार क्रिएट होता है तो आप इसका बार बार यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको यहां पर अभी दिखाया। तो ये एक सिंपल सा यहां पर हमने एग्जांपल देख लिया है। अब हम यहां पर आगे दूसरा एग्जांपल इसका देखेंगे। मैं यहां पर लिखता हूं डेफ, आगे लिखता हूं ऐड नंबर। ऐड नंबर। मैंने यहां पर पैरेंथेसिस को ओपन किया, क्लोज किया, कोलन दिया, इंडेंटेशन यहां पर आ गया। आगे मैं लिखता हूं रिजल्ट इक्वल टू 5 + 10। एंटर प्रेस किया। आगे मैं यहां पर प्रिंट करता हूं। क्या करता हूं? प्रिंट। मैंने यहां पर लिखा स्ट्रिंग सम, आगे कॉला क्वामा, आगे क्वामा देकर के मैं यहां पर लिखता हूं रिजल्ट। क्या लिखा मैंने यहां पर? रिजल्ट। इस तरीके से। तो ये मेरा यहां पर फंक्शन क्रिएट हो चुका है। शिफ्ट एंटर। यहां पर मैंने क्या किया? ऐड नंबर नाम से एक फंक्शन को क्रिएट किया, पैरेंथेसिस को ओपन क्लोज किया, मैंने लिखा रिजल्ट इक्वल टू 5 + 10। मुझे यहां पर 5 और 10 का एडिशन करके मैंने यहां पर रिजल्ट नाम से वेरिएबल के अंदर स्टोर किया और प्रिंट कर रहा हूं सम क्वामा, आगे मैंने लिख दिया रिजल्ट। तो अब ये फंक्शन यहां पर क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं यहां पर इसको कॉल करता हूं ऐड नंबर, पैरेंथेसिस को ओपन किया, क्लोज किया, आउटपुट देखने के लिए मैं यहां पर इसको कॉल कर रहा हूं, शिफ्ट एंटर। तो देखो यहां पर आउटपुट आया है सम 15, क्योंकि मैंने प्रिंट में लिखा था सम कॉमा रिजल्ट। तो यहां पर 5 + 10 का एडिशन होकर रिजल्ट में स्टोर हो गया, वो है 15। और जब मैंने प्रिंट किया रिजल्ट तो देखो सम
15। इस तरीके से यहाँ पर आउटपुट आया है। तो ये होता है फंक्शन, सिंपल सा ये फंक्शन है जिसमें मैंने दो नंबर का क्या किया है, एडिशन करके रिजल्ट में उसको प्रिंट करके देखा है। तो ये इस तरीके से आपको फंक्शन को क्रिएट करना होता है और उसको इस तरीके से कॉल करना होता है। क्या करना होता है यहाँ पर, कॉल। ये हमने यहाँ पर देख लिया है। अब ये जो फंक्शन होता है यहाँ पर, इसके अगले टॉपिक को अभी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसका जो अगला टॉपिक है इसका नाम है पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट। पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट, इस तरीके से। अब ये पैरामीटर क्या होता है और आर्ग्यूमेंट क्या होता है उसको हम लोग यहां पर देखेंगे। तो पैरामीटर का मतलब होता है वेरिएबल इन फंक्शन, वेरिएबल इन फंक्शन डेफिनिशन। और आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है, आर्ग्यूमेंट का यहां पर मतलब होता है एक्चुअल वैल्यूज पास्ड इन फंक्शन। ये दोनों का डिफरेंस आपको एग्जांपल में समझ में आएगा। वेरिएबल इन फंक्शन डेफिनिशन, जब आप फंक्शन को क्रिएट करते हो तब आपको जो इनपुट देना होता है, आपको जो इनपुट देना होता है उसको पैरामीटर बोला जाता है। जब आप फंक्शन को क्रिएट करते हो जो भी आप इनपुट दोगे वहां पर उसको पैरामीटर बोला जाता है। और जब आप फंक्शन को कॉल करते हो, जब आप फंक्शन को कॉल करते हो उस समय जब आप इनपुट देते हो उसको आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट। तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस यहाँ पर होता है, ध्यान देना है। अब एग्जांपल में हम लोग देखेंगे पैरामीटर क्या होता है और आर्ग्यूमेंट यहाँ पर क्या होता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं डेफ ग्रीट। मैंने ग्रीट नाम से एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर इनपुट में मैंने लिखा नेम। क्या लिखा, नेम इनपुट है ये, कोलन लिखा। आगे मैंने लिखा प्रिंट। प्रिंट के अंदर एफ स्ट्रिंग का यूज करके मैं यहां पर लिखता हूं हेलो क्वामा, करली ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा नेम। करली ब्रैकेट के अंदर मैंने यहां पर क्या लिखा, नेम। डबल कोट को कंप्लीट किया, ब्रैकेट को यहां पर मैंने कंप्लीट किया। शिफ्ट एंटर, मैंने क्या दिया, शिफ्ट एंटर। तो जब मैंने ये फंक्शन को क्रिएट किया इसमें मैंने एक इनपुट पास किया है। क्या किया है मैंने यहां पर, इनपुट। उसका नाम क्या है, नेम। क्या है उसका नाम, नेम। इसी को, ये जो मैंने यहां पर इनपुट पास किया है इसी को बोला जाता है पैरामीटर। ये क्या है यहां पर, पैरामीटर, वेरिएबल इन फंक्शन डेफिनिशन। मतलब जब आप यहां पर इनपुट देते हो उसको पैरामीटर यहां पर बोला जाता है। जब आप फंक्शन को क्रिएट करते समय जो इनपुट देते हो उसी को यहां पर पैरामीटर बोला जाता है। अब इसको हम लोग यहां पर कॉल करेंगे फंक्शन को। मैं यहां पर लिखता हूं ग्रीट। क्या लिखा मैंने यहां पर, ग्रीट। डबल कोट में मैंने नेम में लिखा अक्षय। क्या लिखा मैंने, अक्षय। ग्रीट अक्षय, इस तरीके से। तो मैंने यहां पर फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है। फंक्शन का नाम लिखा और पैरेंथेसिस में मैंने यहां पर इनपुट दिया है स्ट्रिंग अक्षय। शिफ्ट एंटर, तो देखो इसका आउटपुट आया है हेलो अक्षय, हेलो अक्षय। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो मैंने यहां पर नेम इनपुट में दिया है ये यहां पर पैरामीटर है। और जो अक्षय मैंने यहां पर लिखा है, जब मैंने फंक्शन को कॉल किया उसके अंदर इनपुट दिया अक्षय, तो इसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट।
ये क्या है? आर्ग्यूमेंट। इसी को आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। एक्चुअल वैल्यू पास्ड इन फंक्शन, मैंने यहां पर एक स्ट्रिंग पास किया है जिसका वैल्यू है अक्षय, तो ये क्या है यहाँ पर? आर्ग्यूमेंट। एक्चुअल में जब फंक्शन को मैंने कॉल किया उस समय, तो ये होता है आर्ग्यूमेंट, ऊपर होता है ये पैरामीटर, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ फंक्शन को क्रिएट किया है, लेकिन मैंने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया है। अगर मैंने यहाँ पर अक्षय की जगह पर सचिन लिखा होता, सचिन, अगर इसको मैं रन करता शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आया है हेलो सचिन, आउटपुट क्या आया है? हेलो सचिन। तो ये होता है आर्ग्यूमेंट और ये होता है यहां पर पैरामीटर। तो इस तरीके से आप यहां पर इसका यूज कर सकते हो। अगर मैंने ये नेम की जगह पर क्या लिखा होता? सलमान, नेम की जगह पर अगर मैंने यहां पर सलमान लिखा होता, और अगर इस नेम की जगह पर मैंने सलमान लिखा होता, दोनों जगह पर मैंने लिखा सलमान, शिफ्ट एंटर और इसको शिफ्ट एंटर, तो देखो अभी भी आउटपुट वही आ रहा है, अभी भी आउटपुट वही आ रहा है। तो ये जो यहां पर मैंने वर्ड लिखा है सलमान, इसके कोई भी मायने नहीं होते हैं, कोई भी मायने नहीं होते। पैरामीटर कोई भी हो सकता है, पैरामीटर कोई भी हो सकता है। और मैंने यहां पर जब पहले अक्षय लिखा था, बाद में सचिन लिखा था, तो आउटपुट इस तरीके से यहां पर आया है। तो ये क्या होता है? पैरामीटर, और ये होता है आर्ग्यूमेंट। ये दो कंसेप्ट यहां पर होते हैं, पैरामीटर क्या होता है और आर्ग्यूमेंट यहां पर क्या होता है। अब हम लोग यहां पर एक दूसरा फंक्शन क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? दूसरा फंक्शन यहां पर क्रिएट करेंगे, जहां पर मैं लिखता हूं, मैंने अभी जो यहां पर पैरामीटर पास किया है वो एक सिंगल पैरामीटर पास किया है। क्या है? सिंगल पैरामीटर। अब मैं यहां पर मल्टीपल पैरामीटर को पास करूंगा। इसके लिए मैं लिखता हूं DEF, ऐड नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, जिसके अंदर मैंने लिखा A, B, कोलन लिखा, एंटर प्रेस किया, आगे लिखा रिजल्ट इक्वल टू A प्लस B। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। अब एंटर प्रेस किया, मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट, क्या लिखता हूं यहां पर? प्रिंट। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मैंने यहां पर यूज किया। आगे मैं यहां पर लिखता हूं कर्ली ब्रैकेट में A, क्या लिखा मैंने? A प्लस कर्ली ब्रैकेट में मैंने लिखा B इक्वल टू, मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा रिजल्ट, कर्ली ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा? रिजल्ट। डबल कोट को यहां पर मैंने कंप्लीट किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, तो ये फंक्शन यहां पर क्रिएट हो चुका है। शिफ्ट एंटर, मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है ऐड। उसके अंदर मैंने दो पैरामीटर यहां पर पास किए, एक का नाम है A, दूसरे का B। मैंने लिखा रिजल्ट इक्वल टू A प्लस B, आगे लिखा प्रिंट A प्लस B इक्वल टू रिजल्ट। तो ये फंक्शन यहां पर बन गया ऐड। अब मैं इसको कॉल करता हूं, क्या करता हूं? कॉल। मैंने लिखा ऐड 3,4, मैंने क्या लिखा? ऐड 3,4। ये 3 और 4 यहां पर क्या है? आर्ग्यूमेंट। और ये A, B यहां पर क्या है? तो ये पैरामीटर है, पैरामीटर। मैंने ऊपर सिंगल पैरामीटर का यूज किया था, मैंने यहां पर दो अलग अलग पैरामीटर का यहां पर यूज किया है। अब मैंने यहां पर फंक्शन को कॉल किया ऐड 3,4, शिफ्ट एंटर, तो देखो इसका आउटपुट आया है। मैंने लिखा था प्रिंट A प्लस B, तो A में कौन आ गया? 3, B में कौन आ गया? 4, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। आउटपुट रिजल्ट में यहां पर क्या आया है? A प्लस B। ये जो रिजल्ट है यहां पर आकर के बैठ गया और वही यहां पर रिजल्ट आया है 3 प्लस 4 इक्वल टू 7।
ऐड नाम से मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है जिसमें मैं दो नंबर्स को एडिशन कर रहा हूं 3,4 इस तरीके से। अब अगर मैंने यहाँ पर 3,4,5 ऐसे अगर यहाँ पर लिखा 3,4,5 मैंने ऊपर लिखा है a, b, यहां पर मैंने लिखा 3,4,5 शिफ्ट एंटर। तो यहां पर देखो जब मैंने इसको रन किया यहां पर आउटपुट नहीं आया है, यहां पर आउटपुट नहीं आया है। ये क्या बोल रहा है? एड टेक्स 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 3 वेयर गिवन। ये क्या बोल रहा है? जब आपने फंक्शन को क्रिएट किया था आपने सिर्फ 2 पैरामीटर बोले थे, लेकिन जब आप उसको कॉल कर रहे हो तो आप 3 पैरामीटर यहां पर दे रहे हो। तो ये गलत है। ये क्या है? कानून के खिलाफ है। पाइथन में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जहां पर आप 2 पैरामीटर पास कर रहे हो और जब आप फंक्शन को कॉल करते हो उस समय आप 3 आर्ग्यूमेंट इनपुट में दे रहे हो। ये गलत है। तो इसने यहां पर एरर दे दिया। क्या दे दिया? एरर। अब मुझे यहां पर इस 5 को हटाना पड़ेगा। वापस मैं 3,4 करता हूं तो देखो इसका रिजल्ट यहां पर आ गया 3 + 4 = 7। अगर मैंने यहां पर 3,4 की जगह पर 100,100 ऐसे अगर लिख दिया शिफ्ट एंटर तो देखो 100 + 100 = 200 आउटपुट यहां पर आया है। क्या है? 100,100 इनपुट देने पर इसका आउटपुट क्या आ गया? 100 + 100 = 200, क्योंकि मैंने ये लाइन यहां पर लिखा है प्रिंट करते समय। फंक्शन के अंदर मैंने प्रिंट क्या किया है? a + b = रिजल्ट। उसी के कारण ये आउटपुट यहां पर आ रहा है। अगर अभी आपने यहां पर देखा होगा तो मैंने पहले लिखा था 3,4 बाद में लिखा 100,100। तो ये जो फंक्शन मैंने यहां पर बनाया है इसको मैं कितनी भी बार यहां पर यूज कर सकता हूं, कितनी भी बार यहां पर यूज कर सकता हूं। इसी को बोला जाता है फंक्शन। क्या है ये? फंक्शन। तो हमने फंक्शन का डेफिनेशन क्या देखा था? अ फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। आप इसको बार बार यूज कर सकते हो। रीयूजेबल मतलब बार बार यूज कर सकते हो। उसके बाद मैंने लिखा था दैट कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मैंने यहां पर कौन सा टास्क परफॉर्म किया है? एडिशन का। ऐड नाम से फंक्शन बना करके एडिशन का यहां पर टास्क परफॉर्म किया है, जिसमें आपको आप अगर अलग अलग इनपुट देते हो, अलग अलग आर्ग्यूमेंट अगर आप यहां पर पास करते हो तो आपका आउटपुट बार बार चेंज हो जाएगा। अगर मैंने यहां पर अभी लिखा 50,53 शिफ्ट एंटर तो देखो यहां पर आउटपुट आया है 50 + 53 = 103। इस तरीके से यहां पर आउटपुट आ रहा है। इसी को बोला जाता है फंक्शन। क्या है ये? फंक्शन। 50 + 53 = 103। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके। तो अभी ये जो कंसेप्ट चल रहे हैं पैरामीटर आर्ग्यूमेंट, ये क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये कंसेप्ट पता नहीं होते हैं। इसमें पैरामीटर का मीनिंग क्या होता है, आर्ग्यूमेंट का मीनिंग क्या होता है, फंक्शन को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। क्योंकि इसी के ऊपर आप जब डेटा साइंटिस्ट बनोगे आपका बेसिक पाइथन, कोर पाइथन स्ट्रांग होना चाहिए। ये जो कंसेप्ट यहाँ पर अभी चल रहे हैं ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होते हैं। उसके पीछे अलग अलग रीजन होते हैं, मतलब अलग अलग कारण वहां पर होते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। इसका तीसरा टॉपिक हम लोग यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। क्या है ये? टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं।
जैसे कि पहला यहाँ पर टाइप होता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। दूसरा एक यहां पर टाइप होता है जिसका नाम है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। और यहां पर एक तीसरा टाइप होता है जिसका नाम होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यहां पर क्या होते हैं? हमने यहां पर आर्ग्यूमेंट को देख लिया। क्या देख लिया? आर्ग्यूमेंट, उसको देख लिया। उसके टाइप्स भी होते हैं, पोजिशनल, कीवर्ड, डिफॉल्ट। उसको हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए सीखेंगे। किसके जरिए सीखेंगे? एग्जाम्पल के जरिए। मैं यहाँ पर एक फंक्शन को क्रिएट करता हूं, DEF। मैंने लिखा पावर, पावर नाम से मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया। इसके अंदर मैंने पैरामीटर को पास किया a, b। पैरामीटर को यहां पर मैंने पास किया a, b। आगे मैंने लिखा, क्या लिखा? रिटर्न, रिटर्न नाम से मैंने कीवर्ड का यहां पर यूज किया। और आगे मैं यहां पर लिखता हूं a, उसका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब एक्सपोनेंशिएशन b। मैंने लिखा a एक्सपोनेंशिएशन b। तो पावर नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने a, b ये दो पैरामीटर पास किए। ये क्या रिटर्न करता है? तो देखो ये हो गया आपका वैल्यू, a मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई b। ये क्या है यहाँ पर? वैल्यू। इसको आप एक्सपोनेंशिएशन भी बोल सकते हो। तो ये a b इसका मतलब होता है वैल्यू। देखो मैंने यहां पर लिखा था फंक्शन नेम, उसके अंदर पैरेंथेसिस लिया था रिटर्न, मैंने लिखा था वैल्यू। क्या लिखा था मैंने यहाँ पर? वैल्यू। तो वैल्यू का मतलब यहां पर होता है a मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई b। शिफ्ट एंटर, ये फंक्शन यहां पर बन गया, फंक्शन यहां पर बन गया। मैंने लिखा, मैं इसको यहां पर कॉल करता हूं पावर। ये जो फंक्शन है इसको मैंने कॉल किया, पैरेंथेसिस को ओपन किया, इसके अंदर लिखा 2,3। क्या लिखा मैंने यहां पर? 2,3। इस तरीके से शिफ्ट एंटर। तो देखो यहां पर आउटपुट आया है 8। आउटपुट क्या आया है यहाँ पर? 8। तो यहां पर जो मैंने कॉल किया है पावर फंक्शन को, इसमें ये जो a का वैल्यू है 2 है, b का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3। b का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3। इस तरीके से यहां पर मैंने पहले लिखा था a, उसका वैल्यू है 2। मैंने दूसरी बार लिखा था b का वैल्यू 3। तो देखो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3। 2 का तीसरा घात, 2 का तीसरा घात क्यूब 8 होता है। तो आउटपुट यहां पर आया है 8। अगर मैंने यहां पर 3 की जगह पर 2 लिया, शिफ्ट एंटर, तो देखो 2 का स्क्वायर, 2 का दूसरा घात, यहां पर 4 आउटपुट आया है। क्या आउटपुट आया है यहाँ पर? 4। इस तरीके से मैंने यहाँ पर पावर फंक्शन को क्रिएट किया है। पावर नाम से एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया है। अब अगर आप यहां पर देखोगे, अगर आप यहां पर देखोगे a का वैल्यू क्या है? 2, b का वैल्यू मैंने यहां पर 2 लिया है। इसी को बोला जाता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। क्या है ये? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। इस तरीके से ये यहां पर होते हैं। सॉरी, ये है यहां पर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। क्या है ये? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब a का वैल्यू 2 दे दिया, पहले पोजीशन पर कौन है? a, दूसरे पोजीशन पर कौन है यहाँ पर? b। तो देखो a का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू हो गया 2। 2 का स्क्वायर, यहाँ पर आउटपुट आया है 4। अगर मैंने यहाँ पर 2 की जगह पर 4 लिखा होता, शिफ्ट एंटर, तो देखो 2 का चौथा घात, आउटपुट यहाँ पर 16 आया है। इसी को बोला जाता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। 1 नंबर की पोजीशन पर a था, 2 नंबर की पोजीशन पर b था, तो a का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू हो गया 4। इसी को बोला जाता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। क्या है ये? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट।
इसको हमने यहां पर देख लिया। अब यहां पर अगर मैंने लिखा पावर, क्या लिखा मैंने, पावर, उसके अंदर 2 लिखा, क्या लिखा मैंने, सिर्फ 2, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर भी आउटपुट में एरर आया है, आउटपुट में यहां पर एरर आया है, क्योंकि मैंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास किया है, जबकि मुझे यहां पर 2 आर्गुमेंट को पास करना था। कितने, 2 आर्गुमेंट को, लेकिन मैंने यहां पर एक ही आर्गुमेंट पास किया, इसके कारण ये बोल रहा है पावर मिसिंग, 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। इसने बोल दिया आपने बी को पास ही नहीं किया, इसके कारण इसका आउटपुट नहीं आएगा, एरर यहां पर आ रहा है, इस तरीके से। अब इसी के लिए ये आर्गुमेंट यहां पर इंपॉर्टेंट होता है, आर्गुमेंट यहां पर इंपॉर्टेंट होता है। ये था पोजिशनल आर्गुमेंट, इसको हमने यहां पर देख लिया है। अब मैं यहां पर दूसरा जो होता है कीवर्ड आर्गुमेंट, दूसरा क्या है यहां पर, कीवर्ड आर्गुमेंट, इसका मीनिंग क्या होता है वो हम लोग यहां पर एग्जांपल में देखेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं DEF पावर A, B, इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया, कोलन लिखा, मैंने लिखा रिटर्न A, क्या लिखा यहां पर, रिटर्न A मल्टीप्लाई B, इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया। तो ये यहां पर फंक्शन क्रिएट हो चुका है, फंक्शन यहां पर क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहां पर लिखता हूं, इसको कॉल करता हूं, मैंने लिखा पावर B इक्वल टू 5, A इक्वल टू 3, मैंने क्या लिखा, B इक्वल टू 5, A इक्वल टू 3। अब अगर मैं इसको रन करता हूं, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर जो आउटपुट आया है वो आया है 243, क्या है ये, 243। लेकिन मैंने यहां पर लिखते समय कैसे लिखा था, पहले B को लिखा, बाद में A का वैल्यू यहां पर दिया है। तो इस तरीके से जब आप लिखते हो आर्गुमेंट को, उसको बोला जाता है कीवर्ड आर्गुमेंट, जिसमें आपको इस तरीके से वैल्यू को पास करना होता है, वेरिएबल के साथ साथ उसका वैल्यू भी यहां पर पास करना होता है। इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है कीवर्ड आर्गुमेंट। क्या है ये, कीवर्ड आर्गुमेंट, इस तरीके से। तो अगर मैंने यहां पर B की जगह पर 2 लिया और A की जगह पर 2 ले लिया, शिफ्ट एंटर, तो देखो B का वैल्यू यहां पर 2 है, A का वैल्यू क्या है, 2, तो A का वैल्यू A की जगह पर जाकर के बैठेगा, B का वैल्यू B की जगह पर जाकर के बैठेगा, और जो रिटर्न यहां पर कर रहा है वैल्यू वो क्या है, A मल्टीप्लाई B, तो A का वैल्यू है 2, 2 का दूसरा घात, यहां पर आउटपुट आया है 4, यहां पर आउटपुट आया है 4। तो इस तरीके से अगर आप इनपुट पास करते हो किसी फंक्शन में, उसको बोला जाता है कीवर्ड आर्गुमेंट, जिसमें मैंने वेरिएबल के साथ साथ उसका वैल्यू भी पास किया है, उसका क्या किया है, यहां पर वैल्यू भी पास किया है। तो ये था यहां पर कीवर्ड आर्गुमेंट। हमने यहां पर देख लिया पोजिशनल आर्गुमेंट, जिसमें आपको पोजीशन के साथ आप यहां पर इनपुट दे सकते हो। कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब होता है आपको वेरिएबल के साथ साथ वैल्यू को भी पास करना पड़ता है, तो भी आपका फंक्शन यहां पर रन होता है। अब हम लोग देखेंगे यहां पर तीसरा जो टाइप है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तीसरा क्या है यहां पर, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, हम लोग यहां पर उसको देखेंगे। तो इसके लिए मैं यहां पर फंक्शन को वापस एक बार क्रिएट करता हूं, क्या करता हूं, फंक्शन को क्रिएट करता हूं। मैंने लिखा DEF पावर, क्या लिखा मैंने, DEF पावर A इक्वल टू 1, B इक्वल टू, लिखा 2, क्या लिखा मैंने, B इक्वल टू 2, पैरेंथेसिस को कंप्लीट किया, कोलन दिया, एंटर प्रेस किया। आगे मैं लिखता हूं रिटर्न A मल्टीप्लाई B, इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया, शिफ्ट एंटर। अब अगर आप यहां पर देखोगे, जब मैंने फंक्शन को क्रिएट किया उसी समय मैंने
वेरिएबल का वैल्यू इनपुट में पास कर दिया है, वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पर इनपुट में पास किया है और ये फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको कॉल करता हूं, पावर फंक्शन को, क्या किया मैंने, कॉल किया। अब देखो सिर्फ मैंने फंक्शन को कॉल किया, क्या किया, सिर्फ कॉल किया, शिफ्ट एंटर, तो देखो इसका आउटपुट आया है 1। मैंने यहां पर कोई भी वैल्यू पास नहीं किया, जब इसको कॉल किया इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं किया। अगर आप यहां पर देखोगे मैंने जब फंक्शन को क्रिएट किया इनपुट में ही उसको बता दिया था ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है। तो देखो यहां पर मुझे, अगर मैंने यहां पर कोई वैल्यू, कोई आर्गुमेंट अगर पास नहीं किया यहां पर, तो भी वो रन हो रहा है। 1 का दूसरा घात मतलब 1 का स्क्वायर क्या होता है, वो 1 ही होता है। इस तरीके से अगर मैंने यहां पर लिखा पावर 2, क्या लिखा मैंने, पावर 2, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर जो आउटपुट आया है वो 4 आया है। क्या है ये, 4। तो मैंने यहां पर एक ही वैल्यू पास किया था, तो ये 2 कहां पर गया, एक ही जगह पर जाकर के बैठ गया। बाय डिफॉल्ट ए का वैल्यू क्या था, 1। जब मैंने इनपुट यहां पर 2 दिया तो ए का वैल्यू हो गया 2 और बी का वैल्यू ऑलरेडी क्या है, 2। तो देखो 2 का दूसरा घात होता है 4, आउटपुट यहां पर आया है 4। क्या है ये, 4। अब मैं अगर यहां पर लिखता हूं पावर 2, 3, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आउटपुट आया है 8। आउटपुट क्या आया है यहां पर, 8। तो मतलब क्या हुआ, ए का वैल्यू यहां पर 2 है, बी का वैल्यू यहां पर क्या है, 3 है। लेकिन जब मैंने फंक्शन को क्रिएट किया था बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू मैंने पास किए थे वो ए का वैल्यू 1 था, बी का वैल्यू 2 था। जब मैंने फंक्शन को कॉल किया और वैल्यू पास किए, मैंने दिया 2, 3, तो ए का वैल्यू हो गया 2, बी का वैल्यू हो गया 3। 2 का तीसरा घात आउटपुट यहां पर आया है 8। आउटपुट क्या आया है यहां पर, 8। इस तरीके से ये होता है यहां पर डिफॉल्ट आर्गुमेंट। क्या है ये, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो जब आप फंक्शन को पास करते हो, फंक्शन को क्रिएट करते हो, उस समय अगर आप इनपुट में वेरिएबल का वैल्यू भी अगर देते हो तो उसको बोला जाता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ये क्या है यहां पर, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ये 3 आर्गुमेंट के टाइप होते हैं। पहला होता है पोजिशनल आर्गुमेंट, दूसरा होता है कीवर्ड आर्गुमेंट, तीसरा होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। इस तरीके से ये यहां पर पास किए जाते हैं। यहां तक समझ में आया क्या, बोलो। Yes, ओके, अब आपको इसी तरीके से क्या करना होता है, प्रैक्टिस करके देखना होता है, प्रैक्टिस करके देखना होता है। अब हम लोग यहां पर अगला टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है वेरिएबल पोजिशनल आर्गुमेंट और वेरिएबल कीवर्ड आर्गुमेंट। वेरिएबल पोजिशनल आर्गुमेंट और वेरिएबल कीवर्ड आर्गुमेंट। मैं यहां पर लिखता हूं वेरिएबल पोजिशनल आर्गुमेंट और एक होता है यहां पर वेरिएबल कीवर्ड आर्गुमेंट। वेरिएबल कीवर्ड आर्गुमेंट, इस तरीके से इनको हम लोग यहां पर देखेंगे। तो मैं इसको आपको एग्जाम्पल के जरिए दिखाता हूं। तो वेरिएबल पोजिशनल आर्गुमेंट जो होता है उसका हम लोग यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे। इसके लिए मैं यहां पर एक फंक्शन को क्रिएट करता हूं, DEF मल्टीप्लाई। मैंने क्या लिया, मल्टीप्लाई नाम से एक फंक्शन को क्रिएट किया। क्या किया, फंक्शन को क्रिएट किया। यहां पर मैंने लिखा स्टार ARGS। क्या लिखा मैंने यहां पर, स्टार ARGS, कोलन दिया, एंटर प्रेस किया।
आगे मैंने लिखा प्रोडक्ट इक्वल टू 1। प्रोडक्ट नाम से वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 1। आगे मैं यहां पर लिखता हूं फॉर आई इन ARGS। मैंने क्या लिखा? फॉर आई इन ARGS कोलन दिया। फॉर लूप के अंदर मैंने यहां पर लिखा प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, ये कहां पर लिखा मैंने? फॉर लूप के अंदर। और ये फॉर लूप जो है ये यहां पर क्या प्रिंट कर रहा है? तो मैंने लिखा ARGS। ये जो मैंने यहां पर पैरामीटर पास किया है, क्या किया है यहां पर? पैरामीटर जो पास किया है उसका नाम क्या है यहां पर? ARGS। उसको मैंने स्टार लगाया है। क्या लगाया है? स्टार। ये स्टार का मतलब यहां पर होता है एस्टेरिक। क्या मतलब होता है यहां पर? एस्टेरिक। तो इसी को यहां पर बोला जाता है वेरिएबल पोजिशनल आर्गुमेंट। वेरिएबल पोजिशनल आर्गुमेंट, इसी को यहां पर बोला जाता है। अब मैंने यहां पर लिखा है प्रिंट ARGS। आगे मैं यहां पर फंक्शन के बाहर लिखता हूं रिटर्न प्रोडक्ट। सॉरी, फंक्शन के अंदर ही लिखता हूं यहां पर रिटर्न प्रोडक्ट। ऐसे मैंने यहां पर लिखा। तो अब ध्यान देना है, मल्टीप्लाई नाम से एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया। अंदर मैंने लिखा स्टार आर्ग्यू ARGS। ये क्या है यहां पर? वेरिएबल पोजिशनल आर्गुमेंट। प्रोडक्ट इक्वल टू 1, फॉर लूप लिया आई इन ARGS। तो ये फॉर लूप क्या करेगा? ARGS के अंदर जो भी आप इनपुट दोगे उसको एक एक करके आई, ये जो वेरिएबल है इसमें स्टोर करने का काम करेगा। आगे मैंने लिखा प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। तो ये जो आई का वैल्यू पहली बार आएगा वो प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई होकर के प्रोडक्ट, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। बाद में मैंने लिखा प्रिंट ARGS। अब मुझे देखना है आर्गुमेंट, मतलब ये ARGS, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर क्या है मुझे देखना है। इसके लिए मैंने प्रिंट किया और आगे लिखा रिटर्न प्रोडक्ट। क्या लिखा? रिटर्न प्रोडक्ट। तो ये मल्टीप्लाई नाम से ये जो मैंने फंक्शन बनाया है इसका जो आउटपुट है वो क्या रिटर्न हो रहा है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। अब मैं इसको रन करता हूं, शिफ्ट एंटर। क्या किया मैंने? फंक्शन को यहां पर क्रिएट किया है। अब मैं यहां पर लिखूंगा, इसको कॉल करता हूं आउटपुट देखने के लिए। तो मैंने यहां पर लिखा मल्टीप्लाई, इसके अंदर मैंने यहां पर लिखा 2,3। क्या लिखा मैंने यहां पर? 2,3। इस तरीके से मैंने दो इनपुट यहां पर पास किए। मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर मैंने दो इनपुट पास किए। शिफ्ट एंटर। तो देखो यहां पर इसका आउटपुट आया है 6। आउटपुट क्या आया है यहां पर? इसका 6। अगर आप यहां पर देखोगे मैंने लिखा था प्रिंट ARGS। तो मुझे देखना था ये जो मैंने यहां पर स्टार ARGS लिखा है इसके अंदर मैंने वैल्यू क्या पास किया था? 2,3। तो ये 2,3 क्या है यहां पर? टपल। देखो यहां पर स्क्वायर सर्कुलर ब्रैकेट में यहां पर जो आउटपुट आया है वो 2,3 आया है। मैंने यहां पर लिखा था प्रिंट ARGS। तो देखो 2,3 टपल आया है यहां पर इस तरीके से। और ये जो मल्टीप्लाई नाम से मैंने फंक्शन यहां पर बनाया है वो रिटर्न क्या कर रहा है? प्रोडक्ट। तो देखो जब मैंने इसके अंदर 2,3 पास किया तो आर्गुमेंट में यहां पर आ गए 2,3। तो देखो आर्गुमेंट से पहली बार आई के अंदर कौन आएगा? 2। प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। तो प्रोडक्ट का वैल्यू पहले क्या था? 1। तो देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 2
यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर स्टोर हो गया, तो क्या आया यहाँ पर 2। तो देखो प्रोडक्ट्स में यहाँ पर आउटपुट आया है 2। दूसरी बार जब फॉर लूप घूमेगा तब आई का वैल्यू क्या होगा 3। तो प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। तो देखो आई का वैल्यू यहाँ पर 3 है और प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, वो वैल्यू यहाँ पर प्रोडक्ट में आएगा। प्रोडक्ट का वैल्यू अभी क्या है 6, तो इसने रिटर्न किया 6 और वही आउटपुट फाइनली यहाँ पर आ रहा है। वही आउटपुट फाइनली यहाँ पर आ रहा है। पहली बार आई का वैल्यू था 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, आउटपुट हो गया 2। दूसरी बार आई का वैल्यू क्या था 3, तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहां पर आया 6, वही आउटपुट यहां पर रिटर्न कर रहा है। रिटर्न का यहां पर मतलब होता है वैल्यू को स्टोर करना, वैल्यू को स्टोर करना। प्रोडक्ट ये जो वेरिएबल है इसका वैल्यू फाइनली क्या था 6, तो देखो वो यहां पर आउटपुट में आया है इस तरीके से। अब अगर आप यहां पर देखोगे मैंने लिखा है वेरिएबल पोजिशनल आर्गुमेंट, वेरिएबल पोजिशनल आर्गुमेंट मैंने यहां पर लिखा था *ARGS। इसका मतलब होता है अगर आपको किसी फंक्शन में मल्टीपल आर्गुमेंट अगर पास करने हैं तो आप यहां पर वेरिएबल पोजिशनल आर्गुमेंट जिसका मीनिंग होता है *ARGS, इसका यहां पर यूज कर सकते हो। अगर मैं यहां पर लिखता हूं 2, 3, 4, ऐसे मैंने यहां पर 3 इनपुट पास किए, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आउटपुट आया है 24। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना आउटपुट है इसका 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 24। अगर मैंने यहां पर 5 लिया, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आउटपुट आ गया 120। आउटपुट क्या आया है 120। तो अगर आपको फंक्शन के अंदर कितने भी इनपुट अगर आपको पास करने हैं इस तरीके से, तो आपको वेरिएबल पोजिशनल आर्गुमेंट का यूज करना होता है जिसको बोला जाता है *ARGS, जिसका मीनिंग क्या होता है *ARGS। अब आप अगर यहां पर कितने भी आर्गुमेंट अगर पास करोगे तो भी आपका यहां पर आउटपुट आएगा, तो भी आपका यहां पर आउटपुट आएगा। इस तरीके से ये होता है यहां पर वेरिएबल पोजिशनल आर्गुमेंट। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। बाकी लोगों को Yes, sir. समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, अब टाइम यहां पर कंप्लीट हो चुका है। ये जो है वेरिएबल कीवर्ड आर्गुमेंट, क्या है वेरिएबल कीवर्ड आर्गुमेंट, इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आपको ये जो अभी तक सिखाया गया है इसका क्या करना है, प्रैक्टिस करके देखना है। जो भी हमने यहाँ पर अभी सीखा है आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करके देखना है। ओके, चलो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल अगले टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। गुड बाय। गुड बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर।